आज नंबर सिस्टम से ही संबंधित कुछ और नंबर्स के बारे में जानते हैं। रामानुजन नंबर का नाम सुना होगा। हैं, रामानुजन कौन थे? बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने इस कुछ नंबर का प्रतिपादन किया, है ना, जिसे है ना उसका नाम ही रख दिया गया रामानुजन नंबर। हाँ, ढेर सारे कवि भी हैं, अपना कविता लिखते हैं, उसमें अपना नाम जोड़ देते हैं। रहीम कवि लिख देते हैं, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चुटकाए टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उसी तरह से नंबर में रामानुजन नंबर। तो रामानुजन नंबर है क्या? उन्होंने क्या अजीबो गरीब नंबर दिया है भाई? हाँ, बहुत रेयर नंबर ऐसे मिलते हैं, बहुत ऐसे रेयर नंबर, है ना, रेयर नंबर मिलते हैं ऐसे, बहुत कम, है ना। दो नंबर हाँ का क्यूब कर दो और जोड़ दो, और दो तरीके से जो नंबर प्राप्त होगा ना, वही है रामानुजन नंबर, है ना। तो रामानुजन नंबर को इस तरह परिभाषित की जा सकती है कि दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में, दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीके से लिखा जाए, रामानुजन नंबर होगा, है ना। जिस संख्या को दो संख्या के घनों के योग के रूप में दो तरीके से लिखा जाए, वो है रामानुजन नंबर, है ना। हाँ, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन टू वेज इज कॉल्ड रामानुजन नंबर। क्या है? रामानुजन नंबर इज a number which is written as sum of two cube numbers in two ways is called a Ramanujan number. Is it clear? कोई, है ना, रामानुजन नंबर संख्या उस संख्या को हम कहेंगे जब दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीके से लिखा जा सके, वो रामानुजन नंबर है। और उसको जब हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे तो और समझ में बात आएगी, है ना। आसान है। देखते हैं कि वह कौन अजीबो गरीब नंबर है भाई। हाँ, तो ये देखते हैं। रामानुजन है, एन लिखा था, बहुत गलती से लोग कुछ एम लिख देते हैं, गलत बात है। रामानुजन नंबर है। ठीक है, और वो यही अजीबो गरीब नंबर है ना। और भी कुछ नंबर है, लेकिन है ना, ये फेमस नंबर है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको हम दो तरीके से हम लिख सकेंगे, है ना, दो तरीके से। इसको 1728 + 1 हम लिख सकते हैं। इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। 1729 ये भी है, 1729 ये भी है। और फिर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दोनों के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा एकदम कुछ नहीं है। लेकिन ये भी क्यूब नंबर है, ये भी क्यूब नंबर है, ये भी क्यूब नंबर है, ये भी क्यूब नंबर है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। टू वेज हमने कहा, दो तरीके से। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जो है ना, इसका जो क्यूब रूट होगा, है ना, 1728 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 12। तो इस पर हम क्यूब कर देंगे तो वही नंबर हो गया। फिर इसको तो कितना भी पावर दे ले जाओ, उसके वैल्यू पर प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ 3 दिए तो यहाँ 3 देना आवश्यक है। दोनों को क्यूब नंबर के रूप में लिखना है ना।
है ना। उसी तरह से इसका क्यूब रूट क्या होगा, 3 जीरो का 1 जीरो और 1 होगा। इसका क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1729 को दो तरीके से हमने दो संख्याओं के घनों के रूप में, क्यूब के रूप में, है ना, लिख दिया प्लस करके, है ना। दो संख्याओं के घनों के जोड़ के रूप में दो तरीके से लिखने वाली संख्या है और रामानुजन नंबर, है ना। और ये क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि ये 1729 1729 क्या है, इज अ रामानुजन नंबर, है ना। ये बात हो गई क्लियर, है ना। अब देखते हैं क्या एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है। संयोजी विलोम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी विलोम, है ना। एडिटिव इनवर्स, इसमें कुछ नहीं, जब दो संख्याओं का जोड़ अगर 0 हो जाए ना, तो एक संख्या दूसरे का संयोजी विलोम, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। संयोजी विलोम, विलोम शब्द है उल्टा, यानी सिंबल खाली उल्टा, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, इतने को करना है बस। -4 का +4, +4 का -4, एडिटिव इनवर्स होगा, है ना। कोई कहेगा, है ना, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10, कह देंगे -10, आंसर क्या होगा -10 है। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, -15 आंसर होगा। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, आंसर आएगा +7। क्या दिक्कत है भाई। अब दोनों को जोड़ने से 0 आएगा, सेम प्लस माइनस को जोड़ोगे सेम नंबर को तो 0 तो आना ही है। तो ये आसान है, एडिटिव इनवर्स है ना, एडिटिव इनवर्स। हाँ, अब अगर हम ये कहें कि भाई एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 तो क्या होगा रे, -7 होगा। अगर हम कहें एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, ये क्या हो जाएगा +7, बस पलटी मार दिया। क्या दिक्कत है, कहेगा -1/5 तो बोल देंगे +1/5, है ना। -2/3 +2/3, सीधे सिंबल चेंज करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। एडिटिव इनवर्स हुआ। जाहिर है कि अगर ये दोनों को हम जोड़ दें तो 0 होगा, ये दोनों को जोड़ दें तो भी 0 होगा। जब दो संख्याओं को जोड़ने से 0 मिले, प्रत्येक संख्या एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है, संयोजी विलोम होता है। आसान है एकदम। हाँ, -7 का संयोजी विलोम +7, +7 का संयोजी विलोम -7, क्या दिक्कत है भाई, सीधे सिंबल तो चेंज करना है ना। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखते हैं गुणात्मक विलोम। गुणात्मक विलोम क्या है, जब दो संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, जब दो संख्या को मल्टीप्लाई कर देना और अगर उत्तर 1 मिल जाए दोनों, तो एक दूसरे का, एक संख्या दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, होगा, गुणात्मक विलोम होगा, है ना। 5 का कोई कहे कि गुणात्मक विलोम क्या होगा 5 का, तो बोलेंगे 1/5। क्यों भाई, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 5 और, है ना, 5 को गुणा मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से, क्या होगा 1 ना आएगा, सीधी सी बात है। तो ये होता है। 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से तो 1 ना आएगा, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2 होगा, सीधी सी बात है। हाँ, इसमें बस पलटी मार देना है, इसमें बस, उसमें सिंबल चेंज किए थे, इसमें बस पलटी मारना है ना। नाम तो दोनों में इनवर्स है। हाँ, तो एडिटिव, है ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ ये हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे थे। मल्टीप्लिकेटिव,
है ना, इनवर्स ऑफ, है ना, हम 7 की अगर बात करें तो क्या होगा 1/7। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, यानी 7 का गुणात्मक विलोम क्या होगा 1/7 होगा है। और अगर हम ये कहें कि भाई रे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 या कुछ भी अगर हम ये कहें कि भाई 2/3 तो क्या होगा 3/2 होगा, सीधे पलटी मार देगा। चूँकि दोनों का मल्टीप्लिक है ना, जब गुणनफल होगा प्रोडक्ट होगा ना 1 आएगा, तो ये हो जाएगा, आसान है। तो एडिटिव इन्वर्स है ना, दोनों ये हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो गया, है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी जान लेते हैं नंबर का, है ना। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और बंटन्स लॉ, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, आते ही रहता है बच्चों के कंपटीशन में, आते रहता है कुछ नहीं। अब बच्चे नहीं जानते हैं तो नहीं लिखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में भी जो है ये पालन होता है ना, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, बस सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये पालन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम, हिंदी में क्या नाम है उसका, क्रम विनिमय नियम। ये देखो क्रम विनिमय नियम, दोनों का स्थान नियत है, ये पलटी मार दिया जगह का, है ना। बस जगह के परिवर्तन से, है ना, एडिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 5 में 4 को ऐड कर दो, 5 जोड़ 4 बराबर 9 होता है, और 4 जोड़ 5 बराबर भी 9 होता है। हम यही है क्रम विनिमय नियम, है ना, है ना, ये जो है यही क्रम विनिमय नियम है ना। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या लिखते हैं भाई, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। ऑफ हम कर देते हैं एडिशन का, पहले एडिशन जोड़ का करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ भाई रे, 5 कुछ भी मानो, 5 + 4 = 4 + 5 होगा कि नहीं होगा। 5 + 4 = 4 + 5, ये भी 9, ये भी 9, वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जगह परिवर्तन से एडिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर नंबर सेम हो, उल्टा पलटी करे, है ना। क्रम विनिमय नियम, क्रम जो है ना उसको अदला बदली कर लेते हैं, है ना। विनिमय का मतलब ये अदला बदली करना, है ना। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, है ना, कि मेरे पास खाली केवल गाय सब है और दूसरे के पास भैंस है, हाँ तो लो 2 ठो गाय दो, 2 भैंस दो, विनिमय हो गया, यही विनिमय है ना। मेरे पास गेहूँ है और मार्केट में चावल है, गेहूँ लेते गए 10 kg और उधर से चावल जो है 10 kg आ गया, या भाव के हिसाब से उसको चेंज कर देता है अपना, है ना। ये प्रॉफिट लॉस तो समझता है वो लोग, बस विनिमय हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो यही है विनिमय, है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्रम विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय है, जोड़ के क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यही है। फिर हम लिखते हैं भाई ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा और पीछे से मैं लिखूं तो होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी वही बात है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, ये भी 20, ये भी 20, स्थान तो परिवर्तन हो गया। 5 का जगह ले लिया 4, 4 का जगह ले लिया 5,
तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना, अपना प्लेस चेंज कर लिया है दोनों, लेकिन गुना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में तो पड़ेगा भैया, वैल्यू चेंज हो जाएगा, बराबर होगा ही नहीं, है ना। जैसे, है ना, कोई कहेगा कि भाई ये संभव है क्या, ये संभव है, स्थान परिवर्तन कर लिया, इसका है 2, इसका है -2, तो ये रूल लागू नहीं होगा, है ना। ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये गलत, नियम पालन नहीं होगा। डिवीज़न की बात करूं तो डिवीज़न में ये बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी। ये हो गया, है ना, ये हो गया 2 और ये हो गया 1/2, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 2 बराबर 1/2, ये 2 है, ये 1/2 आधा है, कहाँ से बराबर होगा, ये रूल लागू नहीं होता इस पर, नहीं। तो है ना, ये चीज़ हमने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ये है गुना का क्रम विनिमय नियम। इसको भी मैं लिख देता हूँ पूरा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्थान चेंज किया, वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, राइट ना। अब एक देते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना, सहचर्य नियम, हिंदी में बोलते हैं सहचर्य नियम, किसका, जोड़ का, फिर कहेंगे गुना का। दोनों में ये लागू होता है, इसमें भी भाग और गुना, भाग और घटाव में लागू नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये लागू नहीं होता है ना। और इसमें होता क्या है, बराबर के दोनों साइड ब्रैकेट को केवल चेंज कर देते हैं, बस, उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है ना। देखते हैं बोर्ड से, एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना, बोर्ड से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, है ना। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ, है ना, एडिशन पहले लिख दूं, एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना। देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ा भैया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ना। ये ब्रैकेट में होगा 7 और बाहर में 5, पहले ब्रैकेट का काम होगा तो फिर 12 हुआ, यहाँ पहले ब्रैकेट का काम 9 + 3 क्या हुआ, 12 हुआ। क्या प्रभाव पड़ा, ब्रैकेट के चेंज होने से कोई प्रभाव नहीं। एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही बात होती है ना। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी यही बात होती है ना। इसको मैं इसमें ब्रैकेट कर देता हूँ ना, ठीक है। ब्रैकेट अभी 3-4 में है, यहाँ 4-5 में है, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले ब्रैकेट में 12 5 जा 60, यहाँ क्या है 23 जा 60, वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ब्रैकेट के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही तो है जोड़ गुना का सहचर्य नियम है, ये जोड़ है ना, गुना का क्या है, ये सहचर्य नियम है, ये है जोड़ का सहचर्य नियम। इसको भी मैं पूरा लिख देता हूँ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा हो गया लाइन, है ना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों समझ में आ गया होगा कि जोड़ का सहचर्य नियम और गुणा का सहचर्य नियम, है ना। ब्रैकेट देने से न तो जोड़ पर प्रभाव पड़ता है, न गुणा पर प्रभाव पड़ता है ना।
सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में तो प्रभाव पड़ेगा ही। ये रूल को नहीं मानता है, ठीक है। इस पर एसोसिएटिव लॉ काम नहीं करता है सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पर। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों पर लागू होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पर लागू होता है, यानी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। ये बंटन साहब ने इस नियम को प्रतिपादित किया है ना, तो बंटन्स लॉ भी इसका नाम है, बंटन्स लॉ। बंटन का नियम या वितरण का नियम, वितरण का नियम, है ना। योर लॉ वो वितरण का नियम या बंटन का नियम, ठीक है। हाँ, नाम ही वितरण है। दादाजी जो है ना, दादाजी 10 टॉफ़ी ले आए बाहर से खरीद करके। घर यानी ब्रैकेट, घर में, है ना, पौत्र और पौत्री है, 2 है ना। घर लाए, मैंने ब्रैकेट के अंदर घुस गए, पौत्री को भी दिए, है ना, और पौत्री को दिए, दोनों को, है ना, दोनों को दिए, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वितरण, है ना, वितरण कर दिए। उसी तरह से होता ना, ब्रैकेट के बाहर में जो है अंदर वाले पहले से गुना होगा, फिर अंदर वाले और दूसरे से गुना होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, है कि नहीं, कि जैसे ये 5 है, तो इसको यह 5 वितरित कैसे होगा, 5 × 7 प्लस 5 × 6, ये वितरण हो गया। ये 5 नामक लड्डू जो है ना, 7 को भी मिल गया, ये 5 नामक लड्डू 6 को भी मिल गया, वितरण हो गया। 5 × 7 जोड़ 5 × 6, 5 × 7 जोड़ 5 × 6 हो गया, मिल गया, दोनों को लड्डू मिल गया भाई। हाँ, यही है ना। ये गुणा का जो है, जो वितरण का नियम है, जोड़ के संदर्भ में, एडिशन के संदर्भ में वो हुआ, है ना। और माइनस में भी होगा, इसी तरह से होगा, है ना। तो ये तो, है ना, हो गया एडिशन के केस में, ये एडिशन, है ना, एडिशन। और ये फिर सब्ट्रैक्शन के केस में भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही ना, है ना। मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा भाई रे, क्या होगा, 5 7 - 6 अगर है तो कर देंगे भाई 5 × 7 -5, है ना, गुना 6। देखते हैं, 5 7 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -5 6 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यह सब्ट्रैक्शन के केस में भी, है ना, हो गया, ठीक है। तो आसान सब है ना। हाँ, ये जो है वितरण का नियम है सब्ट्रैक्शन के केस में, हाँ, वितरण का नियम। यहाँ तो मल्टीप्लाई है ही, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस होगा, यहाँ प्लस था बीच में, ठीक है। यही है बंटन्स लॉ, ठीक है, वितरण का नियम।
बराबर पूछते ही रहता है, और इसका उपयोग हम लोग अलजेब्रा में करते हैं, है ना। और बाकी सब जो है क्या है कि फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। छोटे छोटे बच्चा जो है ना आसानी से समझ जाते हैं। हाँ, अब प्लेस वैल्यू कोई नंबर है ना, 3, 4, 5, 6 डिजिट, कितना भी डिजिट का नंबर हो, लाख करोड़ अरब खरब में, अब कोई डिजिट कहीं पे है, जिस प्लेस पर है, वो हज़ार के घर में है कि लाख के घर में है कि करोड़ के घर में है, जिस घर में रहेगा वो वही कहलाएगा। अगर लाख के घर में 5 है तो 5 लाख कहलाएगा, उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 का 5 लाख। अगर वो 5 करोड़ की जगह पर है तो 5 करोड़ कहलाएगा, राइट। ये हुआ प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू उसका अपना मान होता है। 5 कहीं भी रहे उसका फेस वैल्यू 5 ही होगा, 7 कहीं भी रहे उसका प्लेस वैल्यू 7 ही, फेस वैल्यू 7 ही रहेगा। प्लेस वैल्यू प्लेस के अनुसार, फेस वैल्यू अपना फेस चेहरा दिखाओ, हाँ, उसका खुदे का बस वही है, बस अपने भर। हाँ, ऐसे जो है फेस नहीं दिखाना, कुर्सी साथ बैठा हुआ है, हाँ, कि अगर 1000 की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो 1000 कहलाएगा। 7 नामक जो है कोई आदमी 1000 की कुर्सी पर बैठा हुआ है ना, 7000 कहलाएगा, सीधी सी बात। लेकिन उसका खुद जो है वो 7 ही कहलाएगा, वो फेस वैल्यू है, अंकित मान बोलते हैं। और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं, है ना। अब 5056 में है ना, कहेगा 5 का प्लेस वैल्यू क्या, स्थानीय मान क्या है, 5000 है, सीधी सी बात है, 5000 है। उसका फेस वैल्यू क्या है, 5 केवल है, 5 है। हाँ, तो क्या दिक्कत है ना। और फिर आगे कहेगा कि भाई 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कितनी संख्या होती है, 5 अंकों की कितनी संख्या होती है ना। इस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। आज बस इतना भर। हाँ, बहुत आसान सब है, हाँ, लेकिन ध्यान से, है ना, समझने की बात है, सुनने की बात है। और अगर यही है बेस, है ना, यही बेस है। अगर अभी, है ना, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। छत पर चढ़ने के लिए सभी सीढ़ियों को पार करना पड़ता है ना। तो ये बात है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि, है ना, सभी बच्चे समझ गए होंगे, जो भी देख रहे होंगे समझ गए होंगे। हाँ, कुछ पहले से भी समझे हुए होंगे, फिर देख रहे होंगे, हाँ, कि ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। हाँ, चलो भाई, ठीक है ना, धन्यवाद है उन लोगों के लिए। और फिर क्या है कि मैं कहूँगा कि हाँ, सब्सक्राइब कर लेना भैया, हाँ, लाइक कर लेना, कमेंट भी करने का कर देना, कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है।